नोएडा की मारवा स्टूडियो में एनिमेशन, डेटा साइंस एंड डिजिटल मार्केटिंग की नई बैच की शुरुआत की गई। एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन मारवा स्टूडियो कॉम्प्लेक्स में मंगलवार सुबह 2023 ओरिएंटेशन प्रोग्राम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा, पोलैंड के मशहूर फिल्म मेकर व अभिनेत्री इवा जकुबोवस्का, AAFT के डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स अजय कुमार, डायरेक्टर स्कूल ऑफ एनिमेशन एंड डेटा साइंस आशीष गर्ग व डायरेक्टर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्कूल मनोज अग्रवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा ने अपने संबोधन से बच्चों को ऊर्जावान किया। उन्होंने बताया कि पहला बैच हमने 1993 में बनाया था। तब से अब तक 30 साल का विशाल सफर हमने मारवा स्टूडियो का तय किया। अभी तक मारवा स्टूडियो के माध्यम से हमने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं, जो किसी भी संस्थान के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन है। हमने अपने संघर्ष से नोएडा फिल्म सिटी की स्थापना की, जिसके परिणाम स्वरूप आज लाखों हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पा रहे हैं। हमने कला, संस्कृति और शांति के संदेश के साथ बिना किसी रंग भेदभाव के साथ लोगों को हुनरमंद बनाया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व पोलैंड अभिनेत्री ईवा ने कहा, मेरा मानना है कि ये सिनेमा माध्यम से सबसे ठीक है और किसी और दुनिया को अलग नजरिए से देखने के लिए एनिमेशन का रास्ता सबसे अच्छा है। आप अपना भविष्य मारवा स्टूडियो में सफल बना सकते हैं और विश्व भर में काम करने योग्य बन सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा पोलैंड अभिनेत्री ईवा को लाइफ मेंबरशिप का सर्टिफिकेट ऑफ इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन क्लब देकर सम्मानित किया गया। डायरेक्टर मनोज अग्रवाल ने वोट ऑफ थैंक्स किया व अंत में सभी छात्र छात्राओं को बताया कि क्रिएटिविटी बेहद जरूरी है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को अपने साथ बनाए रखें, आप जरूर सफल होंगे। आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया, एक नए बैच की शुरुआत है, क्या कुछ कहना चाहिए? AFT 2023 की आज शुरुआत हुई है और जिसके अंदर हम लोगों ने AAFT स्कूल ऑफ डेटा साइंस और AAFT स्कूल ऑफ एनिमेशन का आज उद्घाटन किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में पोलैंड से सुप्रसिद्ध वहाँ की एक एक्ट्रेस ईवा जी यहाँ पर पहुँची हैं। उन्होंने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ आज पहला लेक्चर ले सका। ये बहुत ज़रूरी है। पहले दिन बच्चों को उत्साह उनमें भरना, जोश भरना, उनमें लगन जैसी बातों की बात करना, अपने इंस्टीट्यूशन का इतिहास के बारे में हल्का सा बात करना। उनको पता चलता है कि हम एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में यहाँ पहुँच चुके हैं और हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। सर, काफ़ी सारे बच्चे थे, आज कई सारे सवाल भी होते हैं पहले दिन जब कॉलेज आते हैं, क्या उन बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि 30 साल के बाद मुझे ये सब कहने की और बोलने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब बच्चा एडमिशन ले रहा होता है तो वो इतनी तहकीकात कर लेता है। 30 साल की वर्किंग जो है किताबों में अब लिखी हुई है, छपी हुई है, और उसके बावजूद भी जो काउंसलर्स हैं वो उनको एक एक बच्चे को उसके एक एक सब्जेक्ट के बारे में पूरी तहकीकात, पूरी उसकी डिटेल देते हैं और उसे पता चल जाता है कि आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में, 1 साल में जो भी उसने कोर्स ज्वाइन किया है उसे क्या क्या सीखने को मिलेगा। ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि AAFT के जितने भी हमने कोर्सेज डिजाइन किए हुए हैं, जितनी फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, जितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हम करवा रहे हैं, जिसके अंदर वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजियम, इंटरैक्शन प्रोग्राम्स, फेस्टिवल्स, फॉरेन फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी, ये अगर सब जोड़ दिया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट जोड़ दी जाए तो मुझे इतना लगता है कि जो फीस है वो शायद आधी से भी कम है। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर एक अच्छी एजुकेशन देना है, देश को उजागर करना है, और उसी के लिए हम लोग पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। मैम, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट टुडेज इवेंट? हाउ इज योर feeling? I've been truly impressed by this whole event, by Mr. Marwa's world. I think they are truly inspiring to all of these
bright, creative people, young people who need to learn, who need to grow so much. I think the values of the school are so important, and I was truly inspired, and I'm so grateful to be here. Question is asking if do you believe that animation, this whole genre, does it help the acting students or this whole fraternity of acting? Of course, it's all part of the same medium. It's simply different language, right? But whether it's animation or live action, it's all about the stories. It's all about the emotions. It's all about the values. So whether it's animation or live action, it's all part of the same art, and we get inspired by it. And me myself, I love watching animation films, and I learn so much from them. I cry so much, I laugh, and I even observe expressions. They are not actors, but these days you can transmit so well the emotions that I get inspired by that as well.